अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस का टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। हमारी दुनिया दो मेन चीज़ों से मिलकर बनी है, मैटर और एनर्जी। वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कोई भी नॉन मटेरियल थिंग, ठीक है, जिसको हमसे महसूस कर सकते हैं, उसको मेजर किया जा सकता है साइंटिफिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। मैटर क्या होता है? कोई भी मटेरियल थिंग जो हम लोग देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। एनीथिंग विच हैज सम मैस एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और उससे कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हो, उसको मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस नमक के क्रिस्टल की बात करूं, देखो बच्चों, अगर हम लोग इसको तोलें तो इसका कुछ मैस है और इसने इतना वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो कोई भी चीज़ अगर मैस पर वॉल्यूम रखती हो और हम उसको छू सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। और इसके अंदर स्टोर एनर्जी जो कि नॉन मटेरियल होती है। तो पूरी दुनिया, कोई भी चीज़ दो चीज़ों से मिलकर बनी है, मैटर और एनर्जी। अगर मैं स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करूं, मादा की कितनी हालतें होती हैं? बेसिकली हम स्टेट ऑफ मैटर को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर्स एंड सेकेंडरी स्टेट ऑफ मैटर्स। प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? फंडामेंटल स्टेट्स होती हैं, जो बिल्कुल फंडामेंटल होती हैं, जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं इस दुनिया में, और उसको हम ड्राइव नहीं कर सकते, वो बेसिक होती हैं, इनको हम प्राइमरी स्टेट्स बोलते हैं। और वो बेसिकली तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये नमक का क्रिस्टल देखो, इसकी स्टेट क्या है? सॉलिड। अगर हम लोग पानी देखें तो वो क्या है? लिक्विड। और अगर हम लोग इर्द गिर्द अपने देखें हवा, तो वो क्या है? गैस। तो कोई भी चीज़ हमें इन तीन स्टेट्स में मिलेगी, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। सेकेंडरी स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होती हैं? ऐसी स्टेट ऑफ मैटर्स जो कि प्राइमरी स्टेट से ड्राइव की जाए, जैसे प्लाज्मा। फॉर एग्जाम्पल, प्लाज्मा इज अ सेकेंडरी स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम गैस को हीट अप करते जाते हैं तो ये पानी बहुत अरसे तक वेपर्स में रहता है। फिर अगर हम इसे मज़ीद हीट करें तो ये टूट के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाता है। इस स्टेट को हम लोग प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो देखो, प्लाज्मा स्टेट कहाँ से ड्राइव हुई? गैस से। तो प्राइमरी स्टेट से अगर कोई भी स्टेट ड्राइव होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टेट। लिक्विड क्रिस्टल। बच्चों, लिक्विड क्रिस्टल्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिक्विड्स और सॉलिड के दरमियान में पाई जाती हैं। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ऐसे स्टेट अगर हम सॉलिड के बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें तो इसको हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट बोलते हैं। न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम, स्पिन लिक्विड्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर्स। तो हमारे पास कितनी स्टेट ऑफ मैटर्स की कैटेगरी है? दो, प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर और सेकेंडरी स्टेट ऑफ मैटर। प्राइमरी में हमने तीन चीज़ों को डिस्कस किया और सेकेंडरी में कितनी चीज़ों को डिस्कस किया है? बहुत सी चीज़ों को। प्राइमरी क्या होती हैं? जो फंडामेंटल होती है, और सेकेंडरी क्या होती हैं? जिनको हम लोग प्राइमरी से ड्राइव करते हैं। अब बच्चों, कोई भी अगर मेरे पास मैटर है, ठीक है, तो वो इन्हीं स्टेट ऑफ मैटर में से किसी न किसी फॉर्म में रहेगा। या तो वो मैटर बच्चे सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है, ठीक है, या तो वो प्राइमरी स्टेट में हो सकता है या सेकेंडरी में से किसी एक स्टेट में हो सकता है। तो मैटर्स के पास पॉसिबल हालतें कौन सी हैं? यही दो है, या तो वो प्राइमरी स्टेट में होगा या सेकेंडरी स्टेट में होगा। प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर्स की अगर मैं बात करूँ तो तीन स्टेट्स होते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। बच्चों, ये गैस, लिक्विड और सॉलिड आखिर किस तरीके से मतलब इस दुनिया में आती हैं? तो इसकी वजह होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? जोड़ने वाली ताकतें। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, ये अगर मैं नमक के क्रिस्टल की बात करूँ तो ये NaCl है। अब इस NaCl में बहुत से NaCl होंगे, राइट? बहुत से NaCl के पार्टिकल्स होंगे। लुक एट इट। अब हम इतने ज़्यादा तो नहीं ना ड्राइव कर सकते, तो हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो पानी, पानी की क्लास के अंदर बहुत से पानी के पार्टिकल्स होंगे। जैसे अगर मैं हवा की बात करूँ, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में बहुत से ऑक्सीजन के एयर के पार्टिकल्स होंगे। इज दैट क्लियर? बच्चों, ये पार्टिकल्स किसी न किसी फोर्स के थ्रू ज़रूर जुड़े होंगे। लुक एट इट। जैसे ये हम लोग बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में मुख्तलिफ ईंटों से मिलकर एक बिल्डिंग बनती है। अगर वो ईंटें जुड़ी हुई ना हो तो हमारी बिल्डिंग नहीं बनती। वो क्या होती हैं? सिर्फ सिंपल ईंटें होती हैं। तो इन ईंटों को जोड़ने के लिए हमें इसके साथ क्या करना पड़ता है? कोई ना कोई चीज़ से इसको बाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो बाइंडिंग फोर्स, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। कौन सी फोर्सेस? पार्टिकल को जोड़ने वाली फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे पानी है, पानी में जोड़ने वाली फोर्सेस को, पानी के पार्टिकल्स को जोड़ने वाली फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलेंगे। अब ऑक्सीजन को भी ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स जोड़ी होगी। तो इन फोर्सेस को, मतलब एक बहुत ह्यूज चीज़ के अंदर पार्टिकल्स को जोड़ने वाली फोर्स को हम लोग कौन सी फोर्सेस बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। अब
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं, एवरेज भी हो सकती हैं और वीक भी हो सकती हैं। अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मेरे पास चीज़ सॉलिड होगी, अगर एवरेज होंगी तो लिक्विड, और अगर वीक होंगी तो यही चीज़ें क्या होंगी हमारे पास बच्चों ये गैसेस होंगी। अब हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं प्राइमरी स्टेट्स की। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे वन बाय वन इन चीज़ों को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। पहली प्राइमरी स्टेट है गैसेस की। अब गैसेस की बात करूं तो क्या होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी फासले पे होते हैं। लुक एट इट बच्चों, इनके दरमियान में जोड़ने वाली फोर्सेस बहुत ही वीक होती है। अगर गैस का एक मॉलिक्यूल इधर है तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, दूर दूर ये फैले होते हैं, तो वाइडली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इनकी कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, ये बिल्कुल तरतीब से अरेंज नहीं होते। इनके दरमियान बहुत ही वीक जोड़ने वाली फोर्सेस हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी, इनकी बहुत ही वीक है। तो इस वजह से बच्चों देखो इनके दरमियान में कितना फासला है गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। अगर मैं इसके ऊपर कोई प्रेशर लगाऊं, सपोज करो गैस मॉलिक्यूल इस एरिया में फैले हुए हैं, इतना डिस्टेंस लिया हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर कोई प्रेशर लगाती हूँ तो मैं इसको कंप्रेस कर सकती हूँ। तो बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स इजीली कंप्रेसेबल होते हैं, इनकी डेंसिटीज बहुत लो होती हैं। अब डेंसिटी क्या होती है, मैस पर वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी। अब गैसेस का क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम लोग थोड़ी सी गैस को भी 10 किलो के सिलेंडर में भी डाल दें तो वो 10 किलो के सिलेंडर में ही फैल जाती है। तो अगर वॉल्यूम इतना ज़्यादा है तो डेंसिटी उतनी ही कम होगी। क्यों, क्योंकि अगर तकसीम करते हुए नीचे बड़ी रकम हो तो आंसर बहुत छोटा आता है। तो गैसेस की डेंसिटी कैसी होती है, वेरी वेरी लो। अगर मैं सेकंड हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली। इसमें भी क्या होता है कि मॉलिक्यूल स्ट्रांगली अटैच होते हैं, इसमें एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, लेकिन ये फिर भी रैंडमली मूव कर सकते हैं। इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एवरेज होती हैं, ये इतनी आसानी से कंप्रेसिबल नहीं होते, इनकी डेंसिटीज थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू गैसेस। अब ज़रा देखते हैं, पानी की मिसाल लेते हैं। लुक एट इट बच्चों, ये पानी का एक पार्टिकल और ये कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल जो कि जुड़ा हुआ है, ये चौथा पार्टिकल, और ऐसे ही मल्टीपल पार्टिकल्स हमारे पास वाटर के साथ एक दूसरे से जुड़ के एक कंप्लीट ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बनाते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लुक एट दिस बच्चों, इन पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में भी ये देखो स्पेसेस तो हैं, स्पेसेस तो हैं बट गैसेस से कम है। तो इनके दरमियान में फोर्सेस कैसी हैं, इंटरमॉलिक्यूल्स ही हैं, इंटरमीडिएट्स ही हैं, दरमियानी सी हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि लिक्विड के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमीडिएट होती हैं, दरमियानी होती हैं, ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, बट मूविंग रैंडमली। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास अगली जो स्टेट आती है वो है सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं, लुक एट इट, दिस इज अ सॉलिड पीस NaCl। अब सॉलिड है डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। बच्चों इसका ना तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना ज़्यादा, क्लियर, ये देख ले, सिंपल सा वॉल्यूम, सिंपल सी उसकी एक फिक्स चीज़ है और वॉल्यूम है। लुक एट इट, एक इसकी डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम, चाहे मैं इसको 10,000 साल तक क्यों ना पड़ा रहने दूँ, ये ऐसा ही रहेगा, ना तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना ही इसकी कोई भी शेप चेंज होगी। देयर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली पैक्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लुक एट इट बच्चों, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्ट्रांगली पैक्ड है, एक दूसरे के करीब है, और इनके दरमियान के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत मजबूत हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिकली देखूँ ना तो फिर भी एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर होती है कि इसके ना पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन शो कर रहे होते हैं, मतलब अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। बस इनके अंदर यही फोर्सेस होती हैं। पार्टिकल ऑफ सॉलिड रिमेन फिक्स एट देयर पोजीशन वेयर एज दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशंस। ये अपनी मेन पोजीशंस के इर्द गिर्द घूमते हैं। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल्स एंड रिजिड। सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल है बच्चों, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब है, एंड रिजिड और सख्त होते हैं, इनकी डेंसिटीज हाई होती है। देखो मैस पर वॉल्यूम, मैस पर वॉल्यूम इसका सही लेवल पे होता है, इस वजह से इसकी डेंसिटी हाई होती है।
इट इज़ ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट नीड एनी कंटेनर टू स्टोर इट। बच्चों इसको स्टोर करने के लिए किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर टाइप ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड भी एक टाइप ऑफ सॉलिड है जिसमें पार्टिकल परफेक्टली अरेंज होते हैं और स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ये इनकम्प्रेसिबल होती हैं और डेंसर सब्सटेंसेस हैं और ये भारी तरीन होते हैं। थैंक यू सो मच। आगे हम लोग ड्राई स्टेट ऑफ मैटर्स को पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में। अब ज़रा बुक्स खोलें अपने